नमस्कार दोस्तों, भारत ने अपनी रक्षा ताकत को दो बड़े स्तरों पर और मजबूत कर दिया है, एक आसमान में और दूसरा समंदर की गहराइयों में। पहले जहां डीआरडीओ ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी आकाश एनजी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे किए, वहीं अब भारत ने बंगाल की खाड़ी में बेहद गोपनीय तरीके से एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी एसएलबीएम का परीक्षण किया है। माना जा रहा है कि यह परीक्षण भारत की स्वदेशी के 4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का था, जिसे अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन जैसे आईएनएस अरिहंत या आईएनएस अरिघात से लॉन्च किया गया। इस टेस्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया, यहां तक कि नोटम को भी आखिरी समय पर कैंसिल कर दिया गया क्योंकि क्षेत्र में चीनी सर्वेलेंस शिप्स मौजूद थीं। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ या इंडियन नेवी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे भारत की सी बेस्ड न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूत करने वाला बेहद अहम कदम मान रहे हैं। K4 मिसाइल लगभग 3500 किलोमीटर रेंज वाली 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो पानी के नीचे से कोल्ड लॉन्च सिस्टम के जरिए दागी जाती है और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने की क्षमता रखती है। यह मिसाइल करीब 12 मीटर लंबी, 17 से 20 टन वजन की है और 2 टन तक न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में सक्षम है। K4 पुरानी K15 मिसाइल की तुलना में एक बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि K15 की रेंज सिर्फ 750 किलोमीटर थी। अगर इसे बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर से लॉन्च किया जाए तो यह पूरे पाकिस्तान के साथ साथ चीन के बड़े शहरों जैसे बीजिंग, शंघाई, गुआंगझो और तिब्बत क्षेत्र तक को कवर कर सकती है। यह मिसाइल भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सुनिश्चित करती है, यानी अगर दुश्मन पहले हमला करे तब भी भारत जवाब देने में सक्षम रहेगा। वहीं दूसरी ओर डीआरडीओ ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और ये टेस्ट इंडियन एयरफोर्स की मौजूदगी में किए गए। इन परीक्षणों में आकाश एनजी ने यह साबित कर दिया कि वह आज के दौर की खतरनाक हवाई चुनौतियों से देश की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। ट्रायल के दौरान इस मिसाइल सिस्टम ने लो एल्टीट्यूड ड्रोन्स, जमीन से सटकर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल्स और दूर व ऊंचाई पर मौजूद हाई स्पीड एरियल टारगेट को बिल्कुल सटीक तरीके से इंटरसेप्ट किया। खास बात यह है कि आकाश एनजी भारत की लेयर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन में एक बहुत अहम कड़ी बनकर उभरा है, क्योंकि जहां एक तरफ कम दूरी के लिए VSHORAD और लंबी दूरी के लिए S-400 मौजूद है, वहीं 10 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई और लगभग 30 किलोमीटर की रेंज के लिए अब आकाश एनजी एक मजबूत सुरक्षा कवच बन गया है। यह एक एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो हर 10 सेकंड में एक मिसाइल फायर कर सकता है और एक साथ कई टारगेट्स को इंगेज करने की क्षमता रखता है। इसमें लगा स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर मिसाइल को टारगेट्स के बहुत करीब जाकर खुद से फैसला लेने की ताकत देता है, जिससे यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से भी कम प्रभावित होता है। इसके साथ ही इसमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर, इंडिजिनस मल्टी फंक्शन रेडर और मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे तेज, हल्का और ज्यादा घातक बनाता है। पुराने आकाश सिस्टम की तुलना में आकाश एनजी लगभग आधे वजन का है, लेकिन उसकी ताकत कहीं ज्यादा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को बधाई दी है और कहा है कि यह सिस्टम देश की एयर डिफेंस को नई ऊंचाई देगा। इतना ही नहीं, आकाश एनजी अपनी कॉस्ट इफेक्टिव और सैंक्शन फ्री टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबल मार्केट में भी भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए नए रास्ते खोल सकता है। आसान शब्दों में समझें तो आकाश एनजी एक ऐसा स्मार्ट और तेज चौकीदार है जो आसमान से आने वाले हर खतरे, चाहे वो ड्रोन हो या क्रूज मिसाइल, को समय रहते पहचान कर नष्ट करने की ताकत रखता है। और यही वजह है कि आज आकाश एनजी भारत की सुरक्षा का नया मजबूत स्तंभ बन चुका है।